अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। डॉलर इंडेक्स से हमेशा की तरह शुरू करते हैं बिना आप लोगों का कोई वक्त ज़ाया किए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मौजूद है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लें, अभी ज्वाइन कर लें, क्योंकि पूरा वीक मैं आप लोगों के साथ वहाँ पर बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स शेयर किया करता हूँ। तो बिल्कुल अपना वक्त ज़ाया ना करें और ट्रेडिंग सर्वर ज्वाइन कर लें। वीकली टाइम फ्रेम में मैंने आप लोगों को लास्ट वीक जो एनालिसिस इसी चैनल पर अपलोड किया था, मैंने कहा था 97.109 से लेकर 97.492 ये हमारा बाइंग जोन है। मैंने लास्ट वीक आप लोगों को बताया था। एनएफपी की न्यूज़ आई है, प्राइस ने इस जोन में एंट्री दिया लेकिन वापस रिजेक्शन ले रही है। सो आई स्टिल बिलीव जब तक प्राइस इस जोन के अंदर क्लोज नहीं करती डॉलर इंडेक्स ऊपर जा सकता है। अभी भी मैं आप लोगों से अर्ज कर रहा हूं कि आपको कोई भी डेली का या 4H का बाय का गैप दिखाई दे डॉलर इंडेक्स में तो इसे बाय किया जा सकता है। फिलहाल हम क्या करेंगे सॉरी, फिलहाल हम ये करेंगे कि डॉलर इंडेक्स बेरिश ही है। स्वीप तो हो गई, ये कितनी ज़्यादा लिक्विडिटीज उसने स्वीप कर ली हैं, लेकिन जब तक डेली में बाय का गैप नहीं बनता एज पर डेली टाइम फ्रेम हम बाय में नहीं बैठ सकते, हमें सेल ही ढूंढना है। 4H टाइम फ्रेम के मुताबिक 4H टाइम फ्रेम के मुताबिक अगर डॉलर इंडेक्स ने इस 4H के गैप को ब्रेक कर दिया, 4H का बाय में गैप बना दिया, तो फिर डॉलर इंडेक्स को आप बुलिश देखेंगे। यानी इस वीक जो वीक है, अगर इस वीक डॉलर इंडेक्स ने इस 4H के फेयर वैल्यू गैप से निकल के नया 4H का गैप बना दिया, फिर तो ये सेल चला जाएगा। अगर इस 4H के गैप को आराम से ब्रेक करके बाय का गैप बना दिया तो फिर डॉलर इंडेक्स बुलिश है और मैं ये समझता हूँ कि ये बुलिश चला जाएगा। अब क्योंकि डॉलर इंडेक्स में डबल डबल सेंटीमेंट है, लिहाजा यूरो यूएसडी को भी हम तब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं देख सकते जब तक कि डॉलर इंडेक्स की डायरेक्शन क्लियर ना हो। लेकिन डॉलर इंडेक्स जो है वो टेक्निकली बेरिश है, तो लिहाजा तब तक हम यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी वगैरह में बाय ही देखने की कोशिश करेंगे। एयूडी यूएसडी में भी हम बाय देखने की कोशिश करेंगे जब तक कि डॉलर इंडेक्स प्रॉपरली बुलिश डायरेक्शन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। एनजेडी यूएसडी को भी हम बाय देखने की कोशिश करेंगे। यूएसडी सीएचएफ को भी हम सेल देखने की कोशिश करेंगे। इस 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसके सेल जाने के चांसेस बेशुमार हैं। तो यूएसडी जेपीवाई को भी हम सेल देखने की कोशिश करेंगे और प्राइस ऑलरेडी अपने एंट्री पॉइंट में है। देखिए, मैं प्रॉपरली आप लोगों के साथ इन डिटेल एनालिसिस सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। हमारे एनालिसिस बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं यार, जिन्होंने मुझसे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स किया हुआ है, जिनको पता है कि मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या है, जो मुझे लाइव मेरे चैनल पर काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, जिनको मेरी ट्रेडिंग स्टाइल का पता है, तो मैं उनके लिए एनालिसिस करता हूँ। मेरी ये अधूरी बातें भी उन्हें समझ में आ जाती हैं। अगर आपको हमारा ये ट्रेडिंग स्टाइल पसंद है तो आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए द गैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें 031069000125। ये पाकिस्तान का व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर आप हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट बैच की रजिस्ट्रेशन जारी है। तो यूएसडी जेपीवाई भी इस वीक 4H के फेयर वैल्यू गैप से सेल जाएगा, इसके चांसेस बेशुमार हैं। यूएसडी कैट की अगर मैं बात करूं तो यूएसडी कैट डॉलर के अगेंस्ट चलने की कोशिश कर रहा है, लिहाजा आपने इसमें सेल देखनी है। जब तक नया 4H का सेल का गैप नहीं बनता तब तक आप इसमें सेल नहीं देख सकते। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं तो वापस मुझे वीकली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा क्रूड ऑयल के लिए। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि ये जो हाई है 65.10, इससे ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो हम बाय करेंगे, अदरवाइज ये बेरिश है, इसमें सेल ही ढूंढेंगे। इसी चैनल पर जाएं, मेरे लास्ट वीक के एनालिसिस आप देख लें, मैंने क्रूड ऑयल के बारे में क्या कहा था। और अभी सिचुएशन ये है कि क्रूड ऑयल को हर डेली के 4H के फेयर गैप से आपने सेल ही देखना है, ये बाय फिलहाल तो नहीं जा रहा। सिल्वर की अगर मैं बात करूं तो कोई डाउट है किसी को कि सिल्वर सेल जा रहा है? सिल्वर इज स्ट्रांगली बुलिश मेरे भाई। अगर प्राइस ने इरादा कर लिया कि वो 39.066 से लेके 39.541 के दरमियान नीचे आना चाहती तो आने दें और यहाँ से आप उसे बाय करें, अदरवाइज डेली में कोई भी बाय का गैप है
तो वहां से बाय करें, 4H के बाय के गैप्स की तरफ मत जाएं। नेचुरल गैस फॉर माय डियर सुभानी साहब। सुभानी साहब वेयर आर यू? सुभानी साहब, नेचुरल गैस जो है वो बाय है, फिलहाल आपने इसको थोड़ी देर के लिए बाय देखना है। नेचुरल गैस फिलहाल सेल नहीं दिखाई दे रही, हर डेली के 4H के फेवरेबल गैप से आप इसे बाय देखेंगे। US30 की अगर मैं बात करूं तो US30 मैंने लास्ट वीक भी आप लोगों को ये निशान लगा के बताया था 45283 कि यहाँ से आप इसकी बाय देख सकते हैं। प्राइस है तो बुलिश, लेकिन अब वो यहाँ पर हमें कोई बहुत अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दे रहा यार। डेली टाइम फ्रेम में जाकर देखता हूँ US30 को, तो डेली टाइम फ्रेम में US30 जो है उसने अपनी लिक्विडिटी स्वीप कर लिया। तो मैं याद करूंगा 45763 से ऊपर जाए तो इसकी बाय देखिएगा। इस ब्लू लाइन से नीचे वीकली कैंडल क्लोज कर जाए तो इसकी सेल देखिएगा। इन बिटवीन दीज टू लाइंस US30 को बिल्कुल ट्रेड करने की कोशिश ना करें। नेस्डेक 100, US100 या US टेक 100 ये भी बुलिश है। आपको कोई भी डेली या 4H में बाय का गैप दिखता है तो आप इसकी बाय कर सकते हैं। ई मिनी S&P 500 फ्यूचर्स या SPX 500 स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। मैंने अर्ज़ किया था आप इन दोनों लाइनों को डिलीट कर दें। मैंने अर्ज़ किया है कि ये जो प्रीवियस लाइन है ना 6508 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बाय, 6415 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो सेल देखेंगे। फिलहाल इन बिटवीन दीज टू लाइंस हम ट्रेडिंग से परहेज करेंगे। टेस्ला, टेस्ला को फिर अगेन देखें, सेल बाय, सेल बाय, अजीबो गरीब किस्म का बिहेव कर रही है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है तो 367.71 के ऊपर जब वीकली कैंडल क्लोज करेगी फिर बाय कीजिएगा। शॉर्ट टर्म के लिए आप डेली या 4H के फेयर वैल्यू गैप से या 1H के फेयर वैल्यू गैप से इसको यहाँ तक के लिए बाय देख सकते हैं। मेटा की अगर मैं बात करूं तो मेटा की बात करने से पहले मैं आप लोगों के साथ गोल्ड को एनालाइज करना चाहूँगा, और गोल्ड को एनालिसिस करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। अगर आप हमारा ट्रेडिंग स्टाइल सीखना चाहते हैं तो दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर 031069000125 जो आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस पर रब्ता करके हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें। और एक और अच्छी बात आप लोगों के लिए कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मौजूद है, जहां पर मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ शेयर किया करता हूं। अगर आप हमसे बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करना चाहते हैं तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लें, जहां पर फ्री ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। गोल्ड की अगर मैं बात करूं, स्ट्रॉन्गली बुलिश, कोई सेल सिग्नल नहीं है। हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय ही करेंगे। वीकली के बाद जब मैं डेली में आया तो डेली में मेरे पास ये 4H में मेरे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप मुझे दिखाई दे रहा है। तो 4H में अगर प्राइसेस फेयर वैल्यू गैप में आ जाए तो हम इसकी बाय ही देखेंगे। 3558 से लेकर 3573 US डॉलर्स, यहाँ से इसकी बाय देखेंगे। ओवरऑल हमारी जो बाय स्टार्ट हो जाती है बेसिकली वो इस हाई के पास से स्टार्ट होती है, 3578 से लेकर 3558, यानी ये $20 का जो जोन है ये सारे का सारा बाय जोन है। फिलहाल गोल्ड में किसी किस्म की कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ठीक है, मेटा की तरफ हम चलते हैं भाई। मेटा जो है वो बुलिश जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस फेयर वैल्यू गैप ने उसको पकड़ के जकड़ के रख लिया। जब 764.67 से ऊपर ये लाइन ये लाइन जो मैंने लगा के रखी है, जब तक प्राइस इससे ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, मेटा को कोशिश करें कि बाय ना करें। एनवीडिया कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं तो एनवीडिया कॉर्पोरेशन ने फाइनली अपनी रेजिस्टेंस ब्रेक कर दी है। अब शॉर्ट टर्म के लिए इसमें सेलिंग आ सकती है, तो आपने 170 से 174 के दरमियान इसकी सेल ही देखनी है। फिलहाल तो ये बाय नहीं जा रहा है। इसके अलावा हम क्रॉसेस में चलते हैं जनाब, यूरो JPY की तरफ। मैंने ये निशान लगा के आपको बताया था 173 अपर बैंड था, 170 लोअर बैंड था। मैंने कहा था इससे ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बुलिश है, इससे नीचे वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो बेरिश है। अब आप खुद देख लो कोई ट्रेंड है यहाँ पर यूरो JPY में? कोई ट्रेंड नहीं है।
जीबीपी जेपीवाई मैंने ये बैंड लगा के आपको बताया था, अपर एंड लोअर बैंड मैंने कहा था 198 से लेके 200 के दरमियान दरमियान जब तक प्राइस है, ना बाय करें ना सेल करें। इसको ऊपर से ब्रेक करेगी तो बाय में बैठ जाएंगे, यहाँ से ये बॉटम ब्रेक करेगी तो हम सेल में बैठ जाएंगे। अभी भी मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि फिलहाल इसमें ट्रेड ना करें। सी एच एफ जेपीवाई इज क्वाइट क्लियर, मैंने इसमें आपको बोला था कि अगर प्राइस 184.032 से ऊपर क्लोज कर जाए तो इसे बाय देखेंगे। सी एच एफ जे पी वाई इज स्ट्रांगली बुलिश, हर डेली के 4 के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी आई वाज टेलिंग यू सिंस 2 वीक्स कि इट इज़ कमिंग डाउन। तो ये सेल है, सेल है, सेल है। पहले मैंने आपको इस जोन से सेल बताया था, वहां से प्राइस नीचे गिरा। अब ये जोन है आपके पास 54450 से लेके 55102, यहाँ से सेल करेंगे और 53483 ये आपका टारगेट नंबर 1 है। निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं वो कंसोलिडेशन में है बट है सेल ही। निफ्टी 50 को बाय तब देखा जाएगा जब प्राइस जो है वो 25153 से ऊपर जाकर वीकली कैंडल क्लोज करेगी। तो हमारे एनालिसिस थे जो कि फॉरेक्स मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस थे, किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। मिलते हैं आप लोगों से न्यूयॉर्क सेशन में शाम 6 बजे इसी चैनल पर लाइव गोल्ड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और लाइव क्रिप्टो मार्केट की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।